हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप व्यू का लेक्चर नंबर 6 करते हैं। तो कल हमने समानता से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया था। आज समानता से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए। ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिख रहा है ये? एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6 2 5 और 8। तो हमें तुलना करनी है, समानता देखनी है। तो देखो हम A11 से देखेंगे। तो A11 से देखेंगे जब, तो देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन में करते हैं A11, और जब हम इधर A11 करेंगे, इधर से A11, तो ये रहेगा आपका x प्लस वाई बराबर 6, यानी x प्लस ये रहा x प्लस वाई बराबर 6। तो हमने जब लिखा ये x प्लस वाई बराबर 6, तो इक्वेशन कौन सी बनी है? फर्स्ट। दूसरा हमें इधर से लिखना है। देखो दो की कंपैरिजन 2 से करेंगे तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। 5 प्लस जेड बराबर कितना होगा? 5। तो हम यहां से देखते हैं, देखो 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा ये 5, और यहां से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जेड की वैल्यू निकलेगी 5 माइनस 5 बराबर 0। तो जेड बराबर निकल के आ जाएगा 0। आगे देखिए हमें क्या दिख रहा है? ये एक्स वाई। तो हम यहां लिखेंगे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई बराबर निकल के आ गया 8। तो हमने ये लिख दिया 8। अब इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। देखो यहीं से हम एक काम कर लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, हमने लिखा था ना एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो इस वाली इक्वेशन से हम यहां से एक काम कर लेते हैं, एक्स बराबर 6 माइनस वाई, और ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो x का मान है समीकरण 2 में पुट करेंगे, यानी जहां x है वहां पे हम 6 माइनस वाई पुट करना है। तो देखो x है, x की जगह पे कितना लिख देंगे हम? 6 माइनस वाई। तो इधर हो जाएगा ये 6 माइनस वाई, और इंटू कितना हो जाएगा? y, और बराबर हो जाएगा ये 8। y का हम 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, माइनस y का y में करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ये 8। अभी इसको इधर यहां पे ले जाके हम सॉल्व कर लेते हैं यहां। तो देखो माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y बराबर 8 लिख रहा है। माइनस से डिवाइड कर देते हैं इसमें। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा? 6y, और इजकल टू माइनस के 8। तो इधर आ जाएगा ये आपका वाई स्क्वायर माइनस के 6y, और इधर आ जाएगा बराबर से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 8 हो जाएगा, और बराबर 0। अब हमें 8 के फैक्टर करने हैं, यानी 8 के ऐसे फैक्टर कर लो कि घटाने पे जोड़ने पे 6 आ जाए। तो देखो माइनस के हम कितने लिख रहे हैं? 4, और माइनस के कितने लिख रहे हैं? 2। तो दोनों का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8। और जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस के 4 और माइनस के 2 बराबर कितना आ रहा है? ये माइनस के 6, और हमें माइनस के 6 ही चाहिए था। तो अभी हम कर क्या लेते हैं? इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम y का स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y और प्लस के 8 बराबर 0। दोनों में से यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है? y। तो मैंने y कॉमन ले लिया। y माइनस कितना हो जाएगा? ये 4। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बन जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। तो इधर बना ये y माइनस 2, और इधर बनेगा ये y माइनस 4 बराबर 0। तो दोनों की वैल्यू हमें मिली। यहां से देखो y बराबर कितना निकल के आया? 2। y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 2। ऐसे ही यहां पे लिखेंगे हम y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर निकल के कितना आ जाएगा? ये 4। हमें y की वैल्यू मिली और ये दूसरी y की वैल्यू मिली, दोनों y की वैल्यू मिली।
अब दोनों y की वैल्यू को या तो समीकरण 1 में रख दो, ये रहा आपका 1, या समीकरण 2 में रख दो, जिसमें रखना है उसमें रख सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो y का मान हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या कह रही है, x बराबर 6 माइनस वाई। तो x बराबर पहले हम रख रहे हैं 2, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। 6 में से 2 गए तो बच्चे कितने, 4। और अब यहीं पे हम दूसरी इक्वेशन जब रखेंगे तो हम क्या करेंगे, x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपके आंसर आए। सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर कितना किया, 6, a11 की a11 से कंपेयर कर ली। दूसरा इधर देखो 5 प्लस जेड बराबर कितना लिख रहा है, 5, दोनों की कंपेरिजन कर ली। तो z बराबर 5 माइनस 5 बराबर कितना आया, 0। एक्स वाई बराबर कितना निकल के आया था, 8, तो एक्स वाई बराबर हमने लिख दिया 8। एक्स का मान समीकरण 2 में रख दिया, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8 हो गया। वाई का इसमें गुणा किया तो 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ये 8। फिर मैंने माइनस से इसमें जब डिवाइड, इस माइनस को कॉमन रखा है, यहां से माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई बराबर 8, माइनस से डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई बराबर माइनस के 8, माइनस 8 को इधर लिया, वाई स्क्वायर माइनस के 6 वाई प्लस के 8 बराबर 0। अब 8 के से फैक्टर कर लो कि 6 आ जाए, तो 4 और 2, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, तो एक वैल्यू y की निकली 2 और एक वैल्यू निकली 4। दोनों को समीकरण 1 में पुट कर दिया और x की वैल्यू वहां से हमें गिवन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यानी सी का दूसरा क्वेश्चन आज का, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें करना क्या है, देखो निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करिए। हमें x और y और z के ही मान निकालने हैं। तो देखो यहाँ कितना लिख रहा है, ये 3 और इधर लिख रहा है 1.5। तो पहले ही जो 2 का मल्टीप्लाई शो कर रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आप व्यू में इसमें 2 का गुणा करना है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ये लिख रहा है 3, ये x है 4 और ये y। जब 2 का गुणा करोगे 1.5 में तो ये हो जाएगा 3, और 2 में 1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, और 2 का जब z में करोगे तो ये आ जाएगा 2z, और 2 का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 2। अब हमें कोटि देख लेनी, क्रम देख लेना है। तो क्रम कितना है, 2/2 का, इधर भी 2/2 है और इधर भी 2/2 है। जब 2/2 का क्रम है तो इनकी कोटि तो इक्वल है, तो इनके अवयव की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, यानी इनके अवयवों की तुलना करने और इनके अवयवों की तुलना करेंगे। इनके अवयव की तुलना कर लेते हैं, 3 बराबर तो 3 होगा। जब मैंने x की कंपैरिजन किससे की, 2 से, यानी a12 की तुलना कर दी a12 से, तो x बराबर कितना मिल गया, 2। इधर कितना लिख रहा है, ये 4, तो बराबर कितना होगा, ये 2z। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे z बराबर 4/2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2। तीसरा इधर दिख रहा है हमें, ये कितना दिख रहा है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि a22 की तुलना कर रहे हैं हम a22 से। तो इधर x बराबर कितना निकला, 2, z बराबर कितना निकला, 2, और y बराबर कितना निकला, 2। हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, z की पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस निम्नलिखित समीकरणों से a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी और डी, पहले देखो हम एक्स वाई के मान निकाल लेते एक्स वाई जेड के, अब हम निकालना है ए बी सी डी के मान। काम वही करना है, कोटि 2/2 की है तो कोटि हम भी 2/2 की करेंगे, सिर्फ अंतर कितना है, अब ए बी सी डी पूछ रहा है, पहले एक्स वाई जेड पूछ रहा था, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है इसमें। तो देखिए कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो a11 की कंपेरिजन तो a11 से करेंगे, और a12 की कंपेरिजन a12 से करेंगे, ऐसी a21 की कंपेरिजन a21 से। तो इसकी कंपेरिजन कर लेते हैं, यानी तुलना कर लेते हैं। यहां हम लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, इसके अवयवों की कर रहे हैं तुलना। तो तुलना करने में हमें पता चल रहा है 2a + b बराबर 4, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन बन रही है a - 2b बराबर -3, ये बनी इक्वेशन 2।
पहले हम एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही सॉल्व कर लेते हैं, बाकी कंपैरिजन बाद में कर लेंगे। तो इन दोनों की जब हमने कंपैरिजन की तो देखना इधर बी है, इधर माइनस के बी 2b है। हम क्या कर लें, इस वाली इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो तीसरी इक्वेशन बन के आ जाएगी 2 दूनी 4a प्लस के 2b बराबर 8। और इक्वेशन कौन सी बनी है, ये इक्वेशन बन गई है थर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो b से तो b कैंसिल आउट हो गया, जब b से b कटा तो देखो 4a और 1 कितने हो गए, 5a, और 8 में से 3 निकले तो बचे कितने, 5, और 5 से जब हम 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो a बराबर निकल के आ जाएगा 1। तो हमें a की वैल्यू जो मिली है वो कितनी मिली है, 1। तो a बराबर 1 मिल गया। अब हम यहां से लिख देते हैं a का मान कहां रख दें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हमने समीकरण 1 में मान रखा। समीकरण 1 कौन सा ये रहा, तो यहां लिखेंगे 2 गुणा 1 प्लस b बराबर 4। तो यहां से लिख देंगे b बराबर 4 माइनस 2, तो b बराबर कितना निकल के आ गया, 2। a बराबर निकला 1 और b बराबर निकला 2। अब हमें c और d की वैल्यू निकालनी, अभी हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, c और d की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए c और d की दोनों की तुलना कर लेते हैं, a की यानी a21 और a22 की तुलना करते हैं। तो देखो इधर कितना होगा, ये इधर बन रहा है 5c माइनस के d इज इक्वल टू हो जाएगा 11। इक्वेशन बन जाएगी ये फोर्थ, थर्ड तक हम बना चुके हैं, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन बनेगी। अब इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं, देखना इधर क्या बनेगा, ये 4c प्लस के 3d तो बराबर हो जाएगा ये 24। तो ये हो जाएगा आपका 3d। सेम काम कर लेते हैं बेटा, देखो इधर 3d है, इधर 4c है, 5c। देखो आसान कौन सा काम दिख रहा है, इक्वल करने के लिए विलोपन से कर रहा है ना। तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन हम 5, इधर 3 है और उधर d है। अगर इसमें इक्वेशन फोर्थ में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इधर से जब हमने इसमें गुणा किया तो 5 तिया होते हैं 15, तो ये हो गया 15c, और 3 का गुणा d में किया तो ये हो गया 3d, और बराबर होंगे 11 तिया 33। और इधर कितना निकल के आ जाएगा, 4c प्लस के 3d और बराबर होगा ये 24 के। यानी ये तो इक्वेशन बन गई आपकी 6 और ये इक्वेशन ऑलरेडी कितनी थी, 5। वही तो हमने किया, देखो 3 का हमने इसमें गुणा किया, 3 का जब 5 में किया तो 3 5 15, और 3 का d में किया तो 3d, और 3 का 11 में किया तो 11 तिया 33, और ये सेम ऐसे रहने दिया। अब देखो 3d से कितना कट गया, 3d 15 और 4 कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 19c बराबर 4 और 3 7, और 3 और 2 ये हो गए 5, यानी 19c बराबर आ गया ये 57। और c बराबर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 57/19, और 19 का डिवाइड दे दो तो c बराबर निकल के आ गया 3 19 57। तो c बराबर निकला 3, और 3 का मान आप तो या तो समीकरण 4 में रख दो, या 5 में रख दो, या 6 में रख दो, मर्जी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम समीकरण 4 में रख दे रहे हैं। समीकरण 4 में यहां लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर हम समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 क्या है, देखो इधर समीकरण 4 ये रहा, तो मैं यहां लिख रहा हूं इधर, तो इधर लिख रहा है 5c, c की जगह पे कितना आ जाएगा 3 माइनस d बराबर 11 है। देखो 5 तिया होंगे 15, तो यहां हो जाएगा 15 माइनस d बराबर 11 है, तो माइनस d बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 15, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस d बराबर निकल के आएंगे -4, तो d बराबर आ जाएगा 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो d बराबर कितना आ गया 4। देखो पहले हमने a की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने यहां से b की वैल्यू निकाल ली, यहां c की वैल्यू निकल गई, और ये d की वैल्यू निकल गई। हमें a b c d इन्हीं की वैल्यू पूछी गई थी, सारी वैल्यू हमें मिल गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, a11 की a11 से कंपैरिजन करेंगे तो हम यहां लिख लेते हैं अवयवों
की तुलना करने पर इसके अवयवों की हम तुलना कर रहे हैं। तो देखो इधर क्या लिख रहा है, ये a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। उधर लिखोगे आप, देखो a माइनस बी बराबर -1, तो इधर हम ले रहे हैं इधर से ये 2a माइनस बी बराबर 0, ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, सेकंड। पहले हमने a11 लिया था, फिर हमने a12 लिया था, अब हमने a11 के बाद कौन सा ले लिया, a21 ले लिया, क्योंकि इधर सेम इक्वेशंस बन रही हैं। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखो घटाना पड़ेगा, इधर माइनस और ये प्लस, और इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, ये b से b कैंसिल आउट, -2a में से a निकला तो कितना बचा -k, और बराबर कितना होता है -1, -1 से -1 कैंसिल आउट, तो बचा कितना, a बराबर हमें मिला है 1, a की वैल्यू मिल गई है 1। तो हम यहीं से लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख रहा है, 1 में, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर निकल के आ जाएगा -1 और -1, तो माइनस बी बराबर निकलेगा -2, और b बराबर निकल के आ जाएगा ये 2। तो b की वैल्यू मिल गई आपको 2, a बराबर मिला 1, b बराबर मिला 2। आगे करते हैं इसी को नेक्स्ट। इधर कितना लिख रहा है, ये 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर निकल के आ जाएगा 5, ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी थर्ड। इधर लिख रहा है 3c और प्लस के कितना, देखो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें पता चल रहा है ना 2a प्लस सी बराबर 5 है, तो a की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो देखो इधर लिख रहा है 2 गुणा a की वैल्यू है 1, यहां से हमने 1 लिख दिया, प्लस c बराबर 5, तो हम 2 एकन 2 प्लस c बराबर निकलेगा ये 5, और c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c बराबर निकल के आ जाएगा ये 3। 5 में से 2 गए तो बचे कितने, 3। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू रह गई है आपकी, ये कौन सा है, इसकी कंपैरिजन कर लो, 3c प्लस के d बराबर निकल के आएगा 13। तो यहाँ इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये बनेगी चौथी। यहां लिख देना आप c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण कौन से में रख रहा है, 4 में, तो इधर हो जाएगा 3 गुणा c की वैल्यू कितनी है 3, प्लस d बराबर हो जाएगा 13, 3 तिया 9 प्लस d बराबर 13, और यहीं से हम आगे निकाल लेंगे d बराबर है 13 माइनस के 9, तो d बराबर निकल के आएगा ये 4। 13 में से 9 गए तो बचे कितने, 4। एक बार इधर दोबारा से समझ लीजिए, इधर लिख रहा है a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, -1 0 15 और 13। हमने किया क्या, a माइनस बी बराबर 1, a11 की कंपैरिजन a11 से कर ली। इधर लिखा 2a माइनस के b बराबर 0, तो a21 की कंपैरिजन a21 से कर ली। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व किया, इधर ये माइनस हो गया, इधर ये प्लस, b से b कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का और एक माइनस का होने की वजह से। तो इधर हुआ 2a में से a गए तो कितना बचा, ये माइनस के a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a बराबर निकल के आया 1। a का मान समीकरण किसमें पुट कर रहे हैं हम, 1 में, तो 1 माइनस b बराबर -1, तो माइनस b बराबर 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b बराबर निकला 2। तो b की वैल्यू मिली हमें, a की वैल्यू। अब हमने क्या किया, a का मान समीकरण 3 में रख दिया है, a की वैल्यू समीकरण 3 में रख दी है। तो a की वैल्यू कितनी थी, 1, 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 5, और c बराबर कितना होगा 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना निकल के आ गया है 3। c प्लस d बराबर 13, तो c का मान अब हमने क्या रख दिया समीकरण 4 में, 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13, और 9 प्लस d बराबर 13, और d बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 बचे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हो तो इनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
धन्यवाद।